एक्सेलशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जिस तरह से गाड़ी के हालात बने हुए हैं उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। ना केवल कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, बल्कि अगर हम यहाँ के जम्मू के डोगरों की बात करें जो रिजर्व कैटेगरी में वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं। आज उन्हीं के पेरेंट्स, उन्हीं के परिजन जो हैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जो है सेफ माहौल जो है वो दिया जाए, सुरक्षित माहौल दिया जाए। और जब तक सुरक्षित माहौल सरकार नहीं दे पाती है तब तक जो है उन्हें रीलोकेट किया जाए। आए जाने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैं मोहन लाल रिटायर्ड रेंज अफसर हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो श्रीनगर में हैं और श्रीनगर में रिजर्व कैटेगरी में उनकी एडजस्टमेंट हुई थी। अभी ड्यू टू ये जो टारगेट किलिंग हो रही है इसकी वजह से वो यहाँ पर लगभग 6 महीने से वापस आ गए हैं और वापस आकर उन्होंने गवर्नमेंट से यही गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है, धरने दिए हैं और प्रोटेस्ट किया है कि हमें किसी जब तक कश्मीर के हालत ठीक नहीं होते तब तक हमारी जो एडजस्टमेंट हैं या तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, होम डिस्ट्रिक्ट लेवल में की जाए, अगर वहाँ नहीं हो सकती तो कम से कम डिवीज़न लेवल पर एडजस्टमेंट की जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, हमें 7 महीने हो गए यहाँ पर पीसफुल अम्बेडकर चौक में प्रोटेस्ट करते हुए। आप मीडिया कर्मचारी अच्छी भली भांति जानते हो, जो हमें रोज़ कवरेज करने के लिए आते हो। देखिए, हमारी रीलोकेशन की डिमांड नहीं है, हमारी एक ही डिमांड है जो पहले दिन से है। हमारा जो एजेंडा है बिल्कुल कोर एजेंडा है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। हम 2006 में एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत कश्मीर के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हमारी हुई थी। हम पहले दिन से सरकार से एक ही बात कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी हमें कोई एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताइए जिसमें ट्रांसफ़र नहीं है, तो हम अपना प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। हम उसी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो रिक्रूटमेंट हमारी हुई थी उसके तहत हम एक ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं। तो देखिए सर, 7 महीने हो गया हमें यहाँ पर वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो एक भी हमारे फेवर में कोई ऑर्डर है वो नहीं आया। और हमारी समस्याओं का समाधान करने के बजाय, उनको सुनने के बजाय, आप देख सकते हो कि हमें लगता है कि शायद सरकार जो है हमारी इस परेशानी को नहीं समझ रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिनको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है हमारी सोसाइटी में, आज यहाँ तक नौबत आ गई है कि ये सीनियर सिटीज़न रोड पर आ गए हैं, रास्ते पर आ गए हैं और ये कह क्या रहे हैं कि हमारे बच्चों की परेशानी को सुना जाए। सर देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी बनाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और स्पेशली जो हम आज की हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है जिन्होंने रातों रात डिमोनेटाइजेशन ओवरनाइट कर दी, एब्रोगेट 370 ओवरनाइट कर दिया। इसके लिए तो तीन कमेटीज़ बनाई हैं हमारी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, लेकिन जो रिजल्ट था एक प्रोडक्टिव, वो ग्राउंड लेवल पे एक भी नहीं आया। तो यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि एलजी साहब ने हमारे लिए बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाले। एलजी साहब का हम देख रहे थे 2-3 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको अपने, वो लैंडलॉर्ड जिनके घर पर हम किराए पर रहते हैं, उनको अपने घर में CCTV कैमरास इंस्टॉल करवाने हैं। देखिए, CCTV कैमरा इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड CCTV कैमरा कैन नॉट प्रोटेक्ट अस बीइंग टारगेटेड फ्रॉम बीइंग टारगेटेड। ये हमें बचा नहीं सकता टारगेट होने से। CCTV कैमरा जो जिनके घरों में लगे होंगे वो वहाँ बैठकर, जिनको हम 4-5 हज़ार महीने का किराया भरते हैं, पहले तो वो 24 आवर्स बैठकर उनको कमांड करेंगे, देखते रहेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा इनको मारने के लिए। जब उनको लगेगा हाँ कोई पहुँच गया इनको मारने के लिए, वो बेचारे जहाँ तो उनके पास गाड़ी होगी या नहीं होगी, मे बी अगर वो इतने अमीर होते तो हम लोगों को अपने घर में नहीं रखते, तो वो अपनी गाड़ी में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर हमें बचाने के लिए आएंगे जहां उन्होंने शेल्टर दिया है। तो जब तक वो वहां पहुंचेंगे, मैं कहना तो नहीं चाहती, माफ़ी मांगती हूँ, जब तक वो हमें बचाने के लिए पहुंचेंगे तब तक हमारी जो डेड बॉडीज़ हैं वो जम्मू आ गई होंगी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कंडोलेंस कर रही होगी। तो CCTV कैमरा इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इस समय मैच्योरिटी दिखाई जाए, आपकी प्रचंड बहुमत आपके साथ है और फुल मेजॉरिटी में आपकी सरकार है। आप ऐसे, वो कहते हैं ना, ये एक जोक जैसे मार रहे हो इस समय, जले हुए पे आप नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, एक मैच्योरिटी दिखाएं और ऐसा कोई ऑर्डर निकालें जिससे सबको रिलीफ मिले। जो आप क्या कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं या फिर फॉर द टाइमिंग, जिस तरह से गाड़ी के हालात अभी पटरी पर नहीं लौटे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है, तो फॉर द पीरियड जो है उन्हें रीलोकेट किया जाए। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग नंबर ऑफ़ टाइम जहाँ पर, और पनामा चौक में, जहाँ अम्बेडकर चौक में कितनी दफ़ा आकर के हमने गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि कम से कम ये बच्चे जब तक कहीं इनका कुछ नहीं बनता है, इनको कहीं सेफर जोन में पोस्टिंग किया जाए।
और सबसे बड़ा अभी जो फेलियर सामने आ रहा है कि वो बच्चों के जो मतलब मॉनेटरी सिस्टम जो है इतना इकोनॉमिकली इतने बच्चों की आर्थिक हालत कमज़ोर हो गई है, घर परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं जो इन पर डिपेंड हैं, उनकी दवाई दारू, उनके खाना पाना, उनके बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए तो ये बिल्कुल इतने इकोनॉमिकली आर्थिक हालत से पीछे होते जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इनकी तनख्वाह भी बंद कर दिया। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2 बार कमेटी डिटेल होने के बावजूद अभी तक कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ रही है। गवर्नमेंट इसमें कोई डेलिबरेटली अनड्यूली डिले कर रही है या क्या है वो तो गवर्नमेंट को ही पता है, लेकिन ये है कि ये लोग गरीब तबके से बिलोंग करने वाली एक डिप्रेस्ड क्लासेस से सारे वो हैं और पता नहीं डेलिबरेटली गवर्नमेंट इनके साथ कोई एक मात्र वो कर रही है। ये कोई ठीक नहीं है। हम पेरेंट्स की मतलब गुहार तरफ से हम एज ए पेरेंट्स इनकी तरफ से गुहार लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इनको और डिप्रेस मत करो। इन पेरेंट्स का यही कंसर्न है कि जितने भी इनके बच्चे हैं जो अपनी सेवाएं कश्मीर घाटी में दे रहे हैं, फिलहाल वो जम्मू में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इनका यही कहना है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी की तरफ जो है सरकार का ध्यान जो है वो केंद्रित होना चाहिए और जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होती कम से कम जो है उनकी सैलरीज जो हैं वो रिलीज़ की जाए। इसी के साथ अगर हम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें तो उनका केवल और केवल ये मांग है कि उनको जो है रीलोकेट जम्मू में किया जाए। गाड़ी के हालात जो हैं अभी पुनः पटरी पर नहीं लौटे हैं, जब तक गाड़ी के हालात पटरी पर लौटते नहीं हैं तब तक जो है उन्हें रीलोकेट किया जाए और इस कैटेगरी के लोगों की यही मांग है कि इनको कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो दी जाए ताकि ये लोग जो हैं अपने परिवार का पेट भर सकें और सुरक्षित माहौल में जी सकें। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।